जय हिंद दोस्तों, एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 का फाइनली आंसर की आपका जारी कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने आंसर की चेक नहीं किए हैं तो कैसे आपको अपना आंसर की चेक करना है आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, स्कोर कार्ड आप सभी कैसे चेक करेंगे, यानी कि स्कोर कार्ड में आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत कितना मार्क्स आपका आया है। इसके अलावा सेक्शन ए में कितना आया है, सेक्शन बी में कितना मार्क्स आया है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये स्कोर कार्ड आपको कैसे देखना है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आप सभी कैसे चेक करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका कितना बढ़ा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में जो है आपका नंबर इंक्रीज होते हैं, तो कितना मार्क्स आपका इंक्रीज हुआ है इसे आप सभी कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी एमटीएस भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस का आंसर की अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। देखिए दोस्तों, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए या व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी, वहां पे भी लिंक आपको मिल जाएगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करके इस पेज पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपना रोल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ यानी कि DOB आपको अपना फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। जैसे कि एक कैंडिडेट का देखेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का फिल करते हैं। इसके बाद दोस्तों, फिल करके कैप्चा फिल कीजिएगा और कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैंडिडेट का डिटेल्स फिल कर दिए हैं। अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है कुछ इस प्रकार के पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा और क्लोज का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, नीचे की तरफ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हेयर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आंसर की यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आपका सही है, कितने प्रश्न गलत है। जैसे कि आप देखेंगे इस कैंडिडेट ने ऑप्शन 2 को यहाँ पे सही मारा है और ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट के द्वारा 2 जो है चूज किया गया है और इसका आंसर भी 2 सही है। इसका मतलब कि ये प्रश्न सही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न इसमें देखेंगे कैंडिडेट के द्वारा ऑप्शन 1 यहाँ पे जो है टिक किया गया है, लेकिन इसका आंसर 2 सही है। तो इसका मतलब कि ये प्रश्न गलत हो गया कैंडिडेट का। तो दोस्तों, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कितना प्रश्न सही है, कितना प्रश्न गलत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, एसएससी के किसी भी एग्जाम की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, किसी भी एग्जाम की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस का बुक अगर आप सभी लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाला है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का। देखिए दोस्तों, ये एक टाइप का क्वेश्चन बैंक है सामान्य अध्ययन का, जिसमें से 8900 प्लस जो है TCS PYQ आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न, और इसके अलावा 16 चैप्टर। और देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी आपका सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन का सभी के अंतर्गत देखेंगे आपको चैप्टर वाइज और एग्जाम वाइज इसमें जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि कौन से चैप्टर में कौन से एग्जाम के अंतर्गत किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं इस बुक के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा और उसका आंसर भी इस बुक में देखने को मिलेगा। तो इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है सभी आपको देखने को मिल जाएगा सामान्य अध्ययन का। तो अगर आप सभी एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस बुक के परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप डायरेक्ट स्कोर कार्ड चेक करना चाहते हैं कि आप जो है इस तरह से चेक करना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट स्कोर कार्ड जानना चाहते हैं कि आपका कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है, कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए थे, कितने प्रश्न छोड़े थे, ये सभी चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, गूगल या क्रोम में किसी भी ब्राउजर को ओपन कीजिएगा और यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप करना है रैंक मित्रा। देखिए दोस्तों, रैंक मित्रा आप सभी टाइप कीजिएगा। यहाँ पे रैंक मित्रा आपको एक वेबसाइट का नाम बता रहे हैं, इसे आप सभी को टाइप करना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, ये जो वेबसाइट फर्स्ट नंबर पाएगा rankmitra.in, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2024 रैंक एंड मार्क्स कैलकुलेटर, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार के पेज आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि आंसर की URL। देखिए दोस्तों, अभी जो आप आंसर की चेक किए हैं उसका URL यहाँ पे आपको फिल करना है।
तो ये यूआरएल कहाँ से मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये आंसर की का यूआरएल है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो यूआरएल आप देख रहे हैं यही आंसर की का यूआरएल है। तो इसी को दोस्तों आपको क्या करना है कि कॉपी करना है। चलिए इस यूआरएल को यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसके बाद दोस्तों इसे कॉपी करने के बाद आप जो यहाँ पे अभी ओपन किए हैं जो साइट को, इस साइट में आइएगा और यहाँ पे इस लिंक को जो है यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पेस्ट करने के बाद कैटेगरी यहाँ पे जो है सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद इसमें नॉन ही रहने दीजिएगा। पेपर लैंग्वेज जो भी आपका है उसे आप सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे पासवर्ड में दोस्तों आप पासवर्ड कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 पासवर्ड बना लेते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आएगा कुछ इस प्रकार के। यहाँ पे कैंडिडेट का सभी डिटेल्स मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों ओवरऑल रैंक कितना है, इसके अलावा दोस्तों इसमें देखेंगे शिफ्ट वाइज रैंक कितना है, ये स्कोर कार्ड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों ये स्कोर कार्ड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्कोर कार्ड भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे ये रहा इसका स्कोर कार्ड इस कैंडिडेट का। तो यहाँ पे स्कोर कार्ड में आप देखेंगे जैसे कि आपका सेक्शन ए के अंतर्गत जो है कितने प्रश्न सही है कितने प्रश्न गलत है वो सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में 20 प्रश्न में से यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट का 8 प्रश्न सही है और 12 प्रश्न गलत है। ओवरऑल मार्क्स 24 इनका आया है। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी में देखेंगे, इसमें दोस्तों आपका 15 अटेम्प्ट किए थे और 5 नोट अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 15 अटेम्प्ट में 8 प्रश्न सही है, 7 प्रश्न गलत है, 24 नंबर इसमें भी है। तो सेक्शन ए में दोस्तों टोटल 35 प्रश्न कैंडिडेट के द्वारा अटेम्प्ट किया गया है, 5 प्रश्न नोट अटेम्प्ट है, 16 राइट है, 19 रॉन्ग है और 48 टोटल आपका सेक्शन ए के अंतर्गत नंबर आया है कैंडिडेट के द्वारा। यानी कि दोस्तों सेक्शन ए आप सभी को पता होगा 60 मार्क्स का होता है। तो 60 मार्क्स में से आप सभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों 60 मार्क्स का नहीं होता है, 120 नंबर का आपका होता है सेक्शन ए। यहाँ पे सेक्शन ए आपका 120 मार्क्स का होता है क्योंकि 40 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का आपका होता है, तो 120 मार्क्स का हुआ। इसी तरह दोस्तों देखेंगे सेक्शन 2 के अंतर्गत जनरल अवेयरनेस से कैंडिडेट का यहाँ पर देखेंगे 20 प्रश्न अटेम्प्ट है और 5 प्रश्न नोट अटेम्प्ट है, क्योंकि 25 प्रश्न आपका टोटल रहता है। और इंग्लिश में 18 प्रश्न अटेम्प्ट है, 7 प्रश्न नोट अटेम्प्ट है, तो 25 प्रश्न ये भी टोटल हो गया, जिसमें से कितना राइट है कितना रॉन्ग है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सेक्शन 2 में मात्र कैंडिडेट का जो है 10 नंबर ही आया है, जनरल अवेयरनेस में 4 और इंग्लिश में 6, क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे ज़्यादा बन जा रहा है, तो जिस कारण से 10 नंबर ही आया है। ओवरऑल टोटल 58 मार्क्स ही इस कैंडिडेट का बना है 270 नंबर में से। तो दोस्तों काफ़ी कम स्कोर है इस कैंडिडेट के द्वारा, जो भी कैंडिडेट है इनका। तो यहाँ पे सेक्शन जो 2 आपका है जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है दोस्तों, इसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। और ये आपका टोटल आपका इसमें जो है 50 प्रश्न होते हैं सेक्शन 2 से, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, यानी कि यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और 150 मार्क्स में से 10 नंबर ही इस कैंडिडेट का आया है, यानी कि काफ़ी कम है। लेकिन इसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। सेक्शन 2 जो आप देख रहे हैं इसी के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट आपके बनते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन 2 आप देखिएगा कि उसमें आपका कितना मार्क्स है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन 2 के अंतर्गत कितने नंबर आपका आ रहा है, आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे आपका शो करेगा। और 150 में दोस्तों 150 प्रश्न 150 मार्क्स में से अगर 100 प्लस है तो आपका स्कोर बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इस कैंडिडेट का कम है। तो चलिए आप अपना देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 1 में 48 मार्क्स और सेक्शन 2 में 10 मार्क्स ही है मात्र इस कैंडिडेट का, तो यहाँ पे भी आपको शो करेगा। इसके बाद दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो साइट पर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे डाटा अभी ज़्यादा कैंडिडेट चेक नहीं किए हैं, जिस कारण से ज़्यादा डाटा इस साइट पर भी ना होने के कारण नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अभी शो नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप हो सकता है आप चेक कीजिएगा उस समय यहाँ पे शो कर दे। लेकिन दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में आप मान के चलिएगा कि +1 से लेकर आपका +15 तक जो है मैक्सिमम नंबर जो है बढ़ सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 15 तक। देखिए दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके शिफ्ट पर। अगर आपका शिफ्ट जो है लो होगा तो उसमें आप मान के चलिएगा 1 से लेकर 5 नंबर तक बढ़ेगा। अगर मॉडरेट शिफ्ट आपका होगा तो 5 से 10 आप लेकर चलिएगा। अगर हार्ड आपका शिफ्ट होगा तो दोस्तों 10 से 15 नंबर तक आपका बढ़ सकते हैं या इससे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। इसके ऊपर अलग से डिटेल्स में वीडियो बना देंगे।
लेकिन दोस्तों फिलहाल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, जब शो करेगा तो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आप मान के चलिएगा कि अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो 15 नंबर तक आपका बढ़ सकता है। अगर लो शिफ्ट होगा तो फिर 1 से 5 या 5 से 10 के बीच ही आपका नंबर बढ़ेगा। अगर हार्ड शिफ्ट होगा तो 15 मार्क्स एक्स्ट्रा आपका जो है ऐड हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और फाइनल स्कोर कार्ड तो दोस्तों अभी आपका जारी नहीं होगा, फाइनल स्कोर कार्ड रिजल्ट आने के बाद आपका जारी होता है। तो दोस्तों फाइनल स्कोर कार्ड के लिए तो अभी वेट करना होगा। तो फिलहाल आई होप आप समझ गए होंगे, स्कोर कार्ड आप चेक कीजिए और सेक्शन 2 में आपका कितना मार्क्स है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।